इमरान साहब इस पर कुछ कमेंट करना चाहिए। इमरान साहब, उसकी बेसिकली जो रूह है, जिस तरीके से इसको बुलडोज किया गया, उससे ये लग रहा है कि इसका मकसद कानून साजी नहीं है। इसका मकसद ऐसा लग रहा है कि जो हमसे इख्तिलाफ करे, जो हम पे तनकीद करे, उसकी जवाबबंदी कर दी जाए। फेक न्यूज़ लग नहीं रहा इस सारे मामले में कि वो इसका टारगेट है। इसमें कबातें हो सकती है। मैंने तो एक बुनियादी बात फेक न्यूज़ के ऊपर बात की थी। अच्छा, मैं जो हम वाया भटिंडा घूम रहे हैं ना सारे के सारे, मैं ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये बेसिकली नून लीग ने पहले बनाया था, और फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इसमें अपना तड़का लगाया, अपनी मिर्चें डाली। अब फिर नून लीग की हुकूमत है, तब ये अब वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही, हम सहाफ़ियों के साथ हैं। ये खुद सहाफ़ियों के साथ क्या करते रहे हैं, ये किसी ढकी छुपी बात नहीं। मसला ये है कि जब जिनको ज़रूरत थी पाकिस्तान की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, तो फेक न्यूज़ करने वालों को तो हीरो बना के पेश किया जाता था। पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के फैक्ट्स की ऐसी की तैसी कर दी जाती थी। नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के बड़े बड़े जो सहाफ़ी थे पाकिस्तान के, वो कहते थे इधर शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब को कत्ल करने के लिए 2 बंदे स्नाइपर भेज दिए। ठीक है, ये नेशनल टीवी के ऊपर चलता था, ये सारी चीज़ें चलती थी। तो तब वो सूट करता था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, तो लिहाजा वो हीरो भी बने सारे के सारे सहाफ़ी, और उनकी नौकरियां भी चलती रही, सारा कुछ होता रहा। अब इतराज़ इस बात के ऊपर है कि ये जो असलहा आपने बना दिया ना, जिस किस्म की बंदूक आपने बना दी है, चलें हो सकता है आपकी ये राय हो कि आज जिसके हाथ में ये बंदूक है ये इसको उस तरह नहीं इस्तेमाल करेगा, ये बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा, ये चुन के अपना शिकार ढूंढेगा फिर गोली चलाएगा। हमारा एतराज़ इस बात के ऊपर ये आ रहा है कि ये जो बंदूक आपने बना दी है, कल को अगर ये गलत हाथों में चल गई तो उसके बाद ये कौन कौन किसको मारेगी, जिसमें आप खुद एक मुतासिर हैं, तो कल को ये आपके ऊपर भी दोबारा चल सकती है। देखें, अब किसी की नीयत के ऊपर ना तो शक और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, हम भी आपके लिए फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अंदेशे कायम रहने हैं और अंदेशे हमेशा रहते हैं। सर आप मुझे इससे सबसे ज्यादा कौन इससे मुतासिर होगा? जर्नलिस्ट ही है ना, मेरा ख्याल जर्नलिस्ट तो ज्यादा यूट्यूबर मुतासिर। चले यूट्यूबर होंगे, मेरा आप भी, मेरा ये ख्याल है। आप भी यूट्यूब पे हैं, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ साथ। नहीं चले आप भी हैं, हम 3 यूट्यूबर भी बैठे हुए, जर्नलिस्ट के साथ 3 यूट्यूबर भी बैठे हुए। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अब मेरा एतराज ये है कि कल को किसी बात के ऊपर भी, किसी बात पे भी एतराज लगा के कह दिया जाए कि जनाब आपने ना फेक न्यूज़ दी है। आपसे तहकीकात अब बाद में होंगी, और सामने जो लोग 8 लोग बैठे होंगे, 9 लोग जो बैठे होंगे, उन 9 लोगों में से सिर्फ एक सहाफ़ी होगा जिसको आप समझा सकेंगे कि भाई मैंने खबर दी थी तो क्यों दी थी, इसके एथिक्स क्या थे, क्या इसका एडिटोरियल चेक हुआ था। सिर्फ एक आदमी आपकी बात, उसमें चेयरमैन पीटीए बैठा हुआ है जिसका कोई लेना देना नहीं जर्नलिज्म के साथ, उसमें चेयरमैन पैमरा बैठा हुआ है, कोई लेना देना नहीं उसका जर्नलिज्म के साथ, सेक्रेटरी दाखिला बैठा हुआ है, कोई लेना देना नहीं उसका जर्नलिज्म के साथ, जिसको आप चेयरमैन बनाएंगे कोई लेना देना नहीं उसका भी जर्नलिज्म। बातें आपकी ठीक है, तो फिर मेरा जो असूली जो मैं बात कर रहा था वो फेक न्यूज़ के ऊपर कर रहा था। अब ये जो कानून साजी हुई है, इसमें जो सॉरी मैं सिर्फ ये कहूंगा कि फेक न्यूज़ प्रॉब्लम है, बीमारी है। हमारा सिर्फ सहाफ़ियों का ये कहना है कि बीमारी का इलाज डॉक्टर से करवाइए, लोहार से मत करवाइए। मैं एग्री करता हूँ, ये आपसे मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि उसका मंसूर हमेशा ये दलील एक दी जाती है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बड़ा कमजोर है, तो आप उसको मजबूत करें। आपने उसको मजबूत करने की बात आती है, कभी आप ये कानून ले आते हैं, कभी आप 26वीं तरमीम ले आते हैं। बात ये होती है कि आप अपने डेफेमेशन का कानून मजबूत करें, तो नहीं आप एक और कानून पकड़ के ले आते हैं। और अभी थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूं, अभी आईनी बेंच के हवाले से बात हो रही थी। अब जजेस की अपॉइंटमेंट या आईनी बेंचेस जो जेसीपी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाता है, उसमें 13 अरकान है, जिसमें अब जजेस माइनॉरिटी में है 5, 6 तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के अरकान है, इसलिए उनको 1 वोट चाहिए होता है। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जब ये तमाम जजेस ने 4 जजेस ने ये कहा कि आईनी बेंच आप बना दें तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे, तो हुकूमती अरकान ने उनसे इनकार किया और एक जज साहब उनके साथ मिल गए, तो फिर फैसला यही हुआ कि सिर्फ 8 जजेस आईनी बेंच में जाएंगे। तो उसकी अब जो मेजॉरिटी है जुडिशल कमीशन की, वो हुकूमती और पार्लियामान अरकान के पास है, पार्लियामेंट में 2-2 दोनों के, लेकिन हुकूमत की इसमें पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो गई है। इस मुल्क को जजों और जर्नैलों ने बड़ा चला के देख लिया। अच्छा, पार्लियामेंट को भी मौका दे के देख लिया। ये पार्लियामेंट ही चला रही है, मौका दे के देख ले। मैं कह रहा हूं हम पार्लियामेंट को दे दें, हम मान जाएंगे, पार्लियामेंट को चलाने तो दें। जुडिशल कमीशन जो है इसमें जो अगर वो पार्लियामेंट की बालादस्ती है तो इसमें तकलीफ वाली क्या बात है। ठीक।